हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बीपीएम, एबीपीएम एंड डाक सेवक। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक क्या होते हैं, सैलरी में डिफरेंस क्यों है, इन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इनकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो, फुली डिटेल्ड वीडियो मैं अलग अलग बनाऊंगी। बीपीएम की प्रोफाइल, एबीपीएम वर्क प्रोफाइल और डाक सेवक वर्क प्रोफाइल। लेकिन अभी मैं एक सिंपल वे में एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक में डिफरेंस क्या क्या होता है। जो बीपीएम है, पहली बात तो बीपीएम की फुल फॉर्म होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक को सिंपली डाक सेवक ही बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, हमारे पास ना पहली बात तो ऑफिसेज होते हैं, जैसे बड़े ऑफिसेज होते हैं, फिर उनसे छोटे ऑफिसेज होते हैं और फिर उनसे भी छोटे ऑफिसेज होते हैं। जो एचओ और एसओ होते हैं, इनमें तो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज़, जैसे जो पीए हो गया, एमटीएस हो गया, पोस्टमैन हो गया, ठीक है, एसपीएम, एपीएम, ये सब होते हैं, तो उनको मिलता है डाक सेवक, ठीक है। और जो जीडीएस होता है, उनके लिए जो स्पेशल जो ब्रांचेस होती हैं ना, वो ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। मतलब जो जीडीएस की ज्वाइनिंग होती है, वो मेनली ब्रांच ऑफिसेज में ही होती है। और ब्रांच ऑफिसेज में ये दो पोस्टें होती हैं, बीपीएम और एबीपीएम। ब्रांच ऑफिस में बीपीएम काम करता है और एबीपीएम काम करता है, ठीक है। जो ब्रांच ऑफिस से आपको क्लियर पता चल रहा है, जो बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब जो उसका ऑफिस वर्क होगा वो तो क्या कौन करेगा, बीपीएम। और एबीपीएम क्या है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प के लिए कौन है, एबीपीएम। और जो एबीपीएम है वो क्या करेगा, फील्ड का काम, या फिर जो भी बीपीएम कहेगा। और बीपीएम की हेल्प, जब भी बीपीएम को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कैंप लगाने में हो या फील्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रचार करना हो, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर उसको मिलता है। कुछ सिंगल हैंडेड बीओज होते हैं, कुछ सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिसेज होते हैं जिसमें बीपीएम और एबीपीएम का काम एक ही पर्सन करता है। उसमें जो मेल का काम होता है, डिलीवरी का काम होता है, लेटर्स वगैरह, वो कम ही होते हैं। एक पर्सन वो दोनों काम कर सकता है, इसीलिए वो सिंगल हैंडेड बीओज बनाई जाती हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है कि भाई एक पर्सन दो काम कैसे कर सकता है। वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होता है वहाँ पे काम, इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तभी वो सिंगल हैंडेड बीओज बनाई जाती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांच ऑफिस में तो बीपीएम और एबीपीएम होते हैं, ठीक है। तो डाक सेवक क्या होते हैं, जो डाक सेवक का काम क्या होगा, फिर डाक सेवक फील्ड का करेगा या ऑफिस का करेगा। तो सबसे पहले तो डाक सेवक हमने देखा एचओ और एसओ में ही काम करते हैं, ठीक है। और एचओ और एसओ में बहुत तरीके के काम होते हैं, डाक सेवक कोई एक पर्टिकुलर टाइप का काम नहीं करता। जैसे बीपीएम तो क्या करेगा भाई, ऑफिस वर्क, डिपॉजिट, विड्रॉल, न्यू अकाउंट ओपनिंग, कैंप लगाएगा, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज के बारे में बताएगा। एबीपीएम लेटर डिलीवर करेगा, डेली अकाउंट एसओ में लेके जाएगा, कैश एसओ से बीओ में लेके आएगा, एक्सेस कैश बीओ से लेके एसओ में जाएगा। तो ये तो ब्रांचेस से रिलेटेड जो काम हो गया, मतलब पूरी ब्रांच बीपीएम और एबीपीएम ने ही चलानी होती है। लेकिन डाक सेवक क्योंकि बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं और 4 घंटे का ही काम होता है, तो इन्हें जो ऑफिस के अकॉर्डिंग जो काम इन्हें अलॉट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एमटीएस छुट्टी चला गया, ठीक है, तो डाक सेवक को लगा दिया जाता है 4 घंटे, 2 डाक सेवक असाइन हो जाते हैं। एमटीएस का तो 8 घंटे का काम है, तो एमटीएस के काम के लिए 4 घंटे एक डाक सेवक कर लेगा और 4 घंटे एक डाक सेवक कर लेगा, ठीक है। बाकी जैसे मेरे डिवीजन में है, मेरी डिवीजन में क्या है, डाक सेवक जो लगे हुए हैं वो क्या काम करते हैं। एक डाक सेवक को मिला हुआ है लेटर बॉक्स ओपन का, तो जितने भी उसके एरिया में लेटर बॉक्स हैं उसको असाइन कर रखे हैं कि आपको इतने लेटर बॉक्स खोलने हैं
और जो भी उन लेटर बॉक्स में से चिट्ठियाँ वो लेके आता है उन पे स्टैम्प करता है, डेट स्टैम्प लगाता है। ठीक है। और मेरे ऑफिस में 3 से 4 डाक सेवक हैं। तो और एक डाक सेवक को क्या काम मिला हुआ है, एचओ में एक होता है एमपीसीएम, जहाँ पर मेल बुकिंग होती है। तो उसमें से जो एक डाक सेवक है वो शाम को क्या करता है, एमटीएस की हेल्प करता है गड्डी लोड करने में, जो मेल वैन आती है। ठीक है। मेल वैन में जो भी बड़े बड़े पार्सल हो गए, जो बड़े बड़े बैग्स हो गए, वो गाड़ी में रखता है। ठीक है। वो एमटीएस की हेल्प में 4 घंटे आता है शाम को। ठीक है। तो इस तरीके से डाक सेवक को कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं मिलता है। एसओ में क्या है, एसओ में कई बार डाक सेवक पोस्टमैन की हेल्प में लगा दिया जाता है। पोस्टमैन के पास बीट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। लेटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक। तो उसकी हेल्प में लगा दिया। या फिर कुछ एसओस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जहाँ पे मतलब एमटीएस के लेवल का काम नहीं होता। ठीक है। बहुत कम मतलब एम एमटीएस का काम वहाँ पे जस्टिफाई नहीं करेगा कि भाई वहाँ पे एमटीएस लगा दिया जाए। तो उस तरीके के एसओस में कौन दे दिया जाता है, डाक सेवक दे दिया जाता है। तो डाक सेवक एसओ के लिए क्या काम करता है, जो भी वहाँ का एसपीएम उनको बोलेगा वो सारा काम करेगा। अकाउंट को मेंटेन करेगा, ब्रांच को मेंटेन करेगा। ठीक है। और क्या करेगा, एचओ से अगर कुछ लेकर आना है, ठीक है, कैश बैग दे के आना, कैश बैग कई बार डाक सेवक लेके आता है, अदरवाइज डाक सेवक को खैर खैर ये काम नहीं मिलता। डाक सेवक क्या कर सकता है, अकाउंट बैग दे के आ सकता है। तो डाक सेवक का कोई फिक्स काम नहीं होता है। एचओ एसओ में ज़रूरत के हिसाब से उनको काम दे दिया जाता है। ठीक है। कभी कभी उनका मतलब कई बार जैसे एक डाक सेवक मेरे हमारे डिवीजन में है, जो वो लेटर बॉक्स ओपन करता है, तो उसका फिक्स ही हो गया, वो लेटर बॉक्स ओपन करता है। एक का है, एक ब्रांच है एचओ में, बीएनपीएल ब्रांच होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, बल्क में आर्टिकल्स आते हैं। तो वहाँ पे 2 डाक सेवक लगे हैं। एक मॉर्निंग में आता है 4 घंटे, वो क्या करता है, सारे आर्टिकल्स को छापता है। और एक इवनिंग में आता है, वो क्या करता है, सारे आर्टिकल्स के बैग बनाता है। ठीक है। तो इस तरीके से डाक सेवक, बीपीएम और एबीपीएम जो है, इस तरीके की पोस्ट होती है। आई होप आपको अब इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। सैलरी की बात करें, बीपीएम की सैलरी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, एबीपीएम और डाक सेवक की सेम ही होती है। ठीक है। एक सैलरी के रिगार्डिंग भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इनकी सेपरेट वर्क प्रोफाइल को स्टेप बाय स्टेप डीपली मैं आपको बताऊंगी, वो भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए मैंने एक सिंपल वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बता सकूं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जीडीएस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे साथ में कमेंट में भी बताते रहिए कि मैं किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।